सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0 की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 75 स्मार्ट चैलेंज, क्या रोड मैप होगा, कैसे हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे सिलेबस कवर होगा। हर एक तथ्यों पर हम इस लेक्चर में इस बातें यहाँ पर समझेंगे, ताकि हर एक चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हर एक एक्सपेक्ट से आपको जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0 के अनुरूप से, तो जो भी चीजें यहाँ से आपको दी जाएंगी सारे बोर्ड के एस्पेक्ट से होंगी। जितनी भी यहाँ पर टॉपिक कवर की जाएंगी, चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, वो सारे बोर्ड्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बोर्ड लिखने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे आपका 75 की जर्नी मेरे साथ और इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगी। हालांकि आप 95 के स्कोर को अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी श्योरिटी यहाँ से दी जा रही है और इस बात को एश्योर किया जा रहा है कि वो जो आपने नंबर सोचा है 95 का स्कोर, वो बेहतरीन रूप से आपको मिलना है। परंतु उसके लिए आपको ये 75 डेज बहुत हार्ड तो नहीं है, परंतु स्मार्ट रूप से आपको कार्य करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि एक एक चीज को समझना जरूरी है कि 75 स्मार्ट चैलेंज में हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो, हमारी जो क्राइटेरिया है पढ़ाने की 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0 के लिए, जो कि यहाँ पर बात करने वाले हैं हम 3 सेशन को। और यहाँ पर मेन जो है, एक है हमारा थ्योरी पार्टिकल्स, जो कि हमारा हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक का थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो क्वेश्चंस पे अटैक आपका बेहतरीन नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन सेशन अगर परफेक्ट कर लिए, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को भी परफेक्ट कर लिए, तो आपका PYQ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो आप बेहतर एज्यूम कर पाओगे, आप उसको समझ पाओगे कि कैसे पेपर बनेंगे और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो हमने कहा कि ये जो 75 स्मार्ट चैलेंज है, इसमें 2 सेशन है। अभी मेजरली हमने रखा है थ्योरी पार्टिकल और दूसरा रखा है हमने क्वेश्चन सेशन। तो प्रत्येक जो थ्योरी होगी, वो हम बात करने वाले हैं, जो थ्योरी होगी वो थ्योरी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू मिलेगी और वहां पर प्रत्येक चैप्टर का वेल एक्सप्लेन थ्योरी होगा। और वहां पर जो आप नहीं कोर्स किए हो, तो वहां पर आप 75 स्मार्ट चैलेंज की जर्नी में आप अपना भागीदारी देकर आप उसका हिस्सा पार्टिसिपेट करके, हिस्सा बनकर आप उस नंबर को अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा है। अगर आपने सोचा है कि आपका 95 प्लस स्कोर हो, तो वो होगा, परंतु आपको स्ट्रिक्ट वे में वर्क करना पड़ेगा। हमारे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को आपको देखना है। कौन से पहले, देखो मान लो कि हम 1 नवंबर से हमने स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, जो कि दीपावली पे धमाका ऑफर है आपके लिए। 1 नवंबर से ये लेक्चर्स स्टार्ट होंगी। पूरी जो लेक्चर्स की समरी है वो आपको हम दे रहे हैं, कैसे आपको पूरे लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको बंध के चलना है। 75 का पाथ क्या होगा, तो पाथ, पहली बात तो आपको पहले फोकस रहना है, जो लेक्चर्स आएगा उस लेक्चर्स को समझना है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में आपका थ्योरी होगा, क्या होगा, थ्योरी। जो भी थ्योरी होगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब, अगर 1 नवंबर से, अगर 1 नवंबर को कौन सी क्लास चलेगी, तो हमने लिखा है फिजिक्स की क्लास आएगी और चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, जो ये होगा ये रिकॉर्डेड होगा। और रिकॉर्डेड का सर टाइमिंग क्या होगा, तो टाइमिंग रिकॉर्डेड का दिन में होगा, है ना। दिन में किसी टाइम आपको एक श्योर टाइम आपको बता दिया जाएगा, या हम कह दें कि रिकॉर्डिंग का टाइम, ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है 9 बजे 9 बजे, जो है सुबह के 9 बजे आपको इस चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। आप इस लेक्चर्स को देख लेंगे। फिर उसके बाद इसी सब्जेक्ट का, मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर आया रहेगा उसी सब्जेक्ट का, उसी चैप्टर का आपको PYQ सेशन मिलेगा लाइव। और लाइव मिलेगा आपको, ये लाइव सेशन आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पे रात को 9 बजे 9 बजे।
मतलब कि हम रात में 9 बजे, ठीक ना, रात 9 बजे मिलेंगे हर रोज लाइव क्लास। जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइव क्लास आपको मिलेगा और उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी है। तो यहाँ पर दो खंडों में बांट दिया हमने। एक 75 स्मार्ट चैलेंज 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये खुशखबरी है और ये धमाका भी है। और आपका 31 अक्टूबर को दीपावली है, तो दीपावली के दिन ही बम फोड़ेंगे हम लोग, और दीपावली के ही दिन बम फोड़ेंगे, इसलिए 1 नवंबर को आप तक हम उपस्थित हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। 9 बजे सुबह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जिसमें थ्योरी होगी, और उसके बाद जो शाम को या बोले रात में 9 बजे जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी। उसमें उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन सेशन है, या बोला जाए कि प्रैक्टिस पेपर के लिए, या बोला जाए उसको ऐसे मान लो कि आपको जो क्वेश्चंस उसमें आए रहेंगे उन क्वेश्चंस को उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। 2 नवंबर को 2 नवंबर को केमिस्ट्री होगा, और केमिस्ट्री में हमने रखा है सॉल्यूशन की थ्योरी। सॉल्यूशन की थ्योरी वेल एक्सप्लेन, पूरा थ्योरी थ्योरी एक एक चीज आपको मिलेगा, एक एक समझाने का एक्सप्लेनेशन आपको बेहतरीन रूप से मिलेगा। जो भी चीजें आपको डाउट होगी वो डाउट आप लाइव क्लास के थ्रू आप हमसे कंसीडर्ड कर सकते हैं। लाइव क्लास में आकर आप कमेंट सेक्शन चैट ओपन रहेगा, आप उसमें आके अपने डाउट को टाइप करके हमसे उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है मतलब बिलियन का चैप्टर 2 नवंबर को आएगा। फिर ऐसे ही करके बायोलॉजी का तीसरे नंबर मतलब 3 नवंबर को आएगा बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसका पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू, इसमें हम पीवाईक्यू और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखेंगे। पीवाईक्यू जरूरी इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि हम थोड़ा सा कंसिडर ये करेंगे कि ये चैप्टर प्रीवियस ईयर में कितना पूछा गया है, कैसे पूछा गया। ठीक है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा के लिखते हैं, समझेंगे। 4 नवंबर मतलब कुल आपको समरी समझ में आ रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, और यही सीरियल रिपीट करेगा, यही सीरियल रिपीट करेगा। मतलब कि 3 दिन अल्टरनेट क्लास होंगी आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ऐसे करके हम 75 स्मार्ट चैलेंज को अचीव करने वाले हैं। अब ऐसे ही 5 नवंबर को भी केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स आपको मिलेगा, और लाइव सेशन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेंगी। तो याद रखिएगा लाइव आपको 9 बजे ही हम मिल जाएंगे, और ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अगर हिट करते हैं, तो जैसे ही लाइव क्लास हम लोग अपलोड करने के लिए या कंफर्मेशन डालते हैं तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन फटाक से आपके फोन स्क्रीन पे पहुंच जाता है, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये पता रहता है कि 9 बजे आपकी क्लास चलनी है। तो आप वहां पे हमसे आपसे सीधे सीधे रूबरू एक दूसरे से हम लोग बात करेंगे। हाँ, मैं तो आपको नहीं देख पाऊंगा परंतु आपके क्वेश्चंस को देखूंगा, और उनको उस क्वेश्चंस को देखकर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन उससे दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है कि क्वेश्चंस लीगल अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी कहीं का भी किसी भी चीज का आलतू फालतू का क्वेश्चंस मत करिएगा। टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे आके कमेंट सेक्शन में कुछ भी भरते रहते हैं, उन सारे बातों को बात करने का समय नहीं होगा। आप टॉपिकल बात करिएगा, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको बात करिएगा, कमेंट में वो डालिएगा। ठीक है। ऐसे ही 7 नवंबर को फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव हम लोग बात करेंगे, और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस शाम को 9 बजे, पुनः शाम को 9 बजे ये आपको इसका लाइव सेशन मिलेगा। सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या, तो ये थ्योरी है, और थ्योरी आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। जितने भी थ्योरी लेक्चर्स होंगे वो सारे रिकॉर्डेड होंगे। संभवतः अगर आप कहेंगे सर उसको लाइव किया जाए तो हम लाइव कर सकते हैं, परंतु कोशिश ये है कि थ्योरी को रिकॉर्डेड रखा जाए, और वो चीजें आपको, क्योंकि उतना समय मेरे पास होगा नहीं कि हर एक चीज को हर एक समय लाइव हम आके आपको दे पाए, लेकिन परंतु कोशिश किया जाएगा कि आपके 75 स्मार्ट चैलेंज को बेहतर से बेहतरीन किया जाए, और 95 प्लस आप जो स्कोर करने के उम्मीद पूरी की पूरी हो, है ना। और हम उस आपके उस गोल को अचीव कराने में एकदम कोशिश में पूरे जुटे हुए हैं, परंतु बस आपसे एक निर्णय है। मैंने कहा है 75 स्मार्ट चैलेंज आपका और मेरा प्रण है। इस प्रण में हम दोनों ही बंधे रहते हैं। जैसे ही लेक्चर्स आनी है वो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आप फटाक से लेक्चर्स देखते हो और लेक्चर्स के हर एक बात को समझते हो।
लेक्चर्स में हर एक बातें समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक बात जब समझोगे तभी आप लिख पाओगे। और रही बात की हंसी मजाक की चीजें है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट है, पढ़ना है, और पढ़ाई जो होती है वो फोकस होके होती है। ठीक है। जब आप पढ़ते हो तभी आप चीजों को अचीव कर पाते हो, नहीं पढ़ोगे होगा नहीं। ठीक है। आप इतने समय से देख चुके हो, आप देखने के बाद ही आप इस मुकाम पे पहुंचे और ये लेक्चर्स आप देख रहे हो कि आप साल भर क्या किए हो। तो आपके पास मात्र बचे 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फोकस पे ये 3 महीना बीता सो बीता जो है वो देखना, जितना है उतने को अच्छे से गुजार दो, और मेरे साथ गुजार दिए। यहाँ पर इस चैनल पे आके अपना जो है कि जितना भड़ास है, जितना जो भी चीजें हैं, आकर यहाँ पर सब कुछ आप निछावर कर दो कि सर हम आ चुके हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ 7 नवंबर को जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 8 नवंबर को केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के बाद रखें, कुछ चीजों को लिंक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का हिंदी का नाम है विद्युत रसायन, है ना। और इसका क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन डिस्कशन जो हम करेंगे वो लाइव क्लास में होंगी, और ये लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको अभी इस लेक्चर्स को अपलोड करते ही आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको खोल के अपना सेव कर सकते हैं कैसे क्लास आपकी चल रही है। ये सारे जो आपको हमने तैयार कर रखे हैं ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। सर थ्योरी पीडीएफ में मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी थ्योरी पीडीएफ। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगेन हम वही कहेंगे कि व्हाट्सएप पे भी आप कैसे आएंगे? व्हाट्सएप पे आप आएंगे किसके थ्रू? यहीं पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक। और वो लिंक जो होगा कम्युनिटी लिंक होगा, उस पर सभी लोग आकर जुड़ जाएंगे। और वहां पर हर एक थ्योरी जो भी जो चैप्टर चलेगा उसका थ्योरी का पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे क्वेश्चंस कराएंगे। जो क्वेश्चंस लाइव में लेने वाले हैं उस लाइव क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको पहले ही वहां पर भेज दिया जाएगा, कि ताकि आप वो क्वेश्चंस देख लें। अगर वो क्वेश्चंस आप पहले से कर पा रहे हैं तो आपको सेशन में आने की बहुत कम जरूरत होगी। यदि अगर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइव सेशन में आइएगा। तो इससे आपका क्या है कि व्हाट्सएप पे जरूर आप कनेक्ट करें। व्हाट्सएप पे जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो है कि व्हाट्सएप पे जाके लिंक पे क्लिक करिए और सीधे कनेक्ट हो जाइए वर्चुअल लर्निंग कोचिंग क्लासेस से। ठीक है। जहां पर सीधे सीधे आपको पूरा थ्योरी और पूरा आगे के फ्यूचर को भी गाइडेंस किया जाएगा, कि अगर आप उसमें जो है, अगर आप जैसे ही आप 12th पास आउट करेंगे तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीजें उसमें भेजी जाएंगी, कि कैसे आप अपने पाथ को चुन सकते हैं। 12th पास पर ही आपको उन सब चीजों से आपको रिलेट कराना चालू कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं जो अ, हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं, जो ऑफलाइन बच्चे यहाँ से बेहतर रिजल्ट करके नीट का प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर कर रहे हैं, या जो आईआईटी के थ्रू गए, थ्रू आईआईटी कॉलेज लिए हैं, या फिर जो बीसीए एमसीए कर रहे हैं, है ना। तो वो सब आपको वहां पर गाइड कर सकते हैं। तो सबको वहां पर दिया जाता है, और हर एक चीज को वहां पे जो है कि वो अपना जो पोस्ट होता है वो लाके उसमें भेजते हैं, और वो आपको वहां पे पोस्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे समराइज की गई हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर रखी गई हैं। तो व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिटी में जैसे ही आप आते हो तो वहां पर आपको आपसे सीनियर भी कनेक्ट होते हैं, है ना। तो और हमसे आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जो भी पाथ होता है वहां से बेहतरीन पाथ आपको दिया जाएगा। पीडीएफ आपको फॉर्म जो है थ्योरी का पीडीएफ वहीं से, पीडीएफ का जो सेशन है वहीं से मिल जाएगा। 9 नवंबर को जो है बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ा दिया जाएगा, और इसका लाइव जो होगा क्वेश्चंस, कैसे लाइव क्वेश्चंस में इसको क्वेश्चंस जो होंगे सेशन का, इसको लाइव करके समझा दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस पे कैसे बात करनी है, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। इसी अकॉर्डिंग जो है 10 नवंबर को फिजिक्स होगा, कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता होगी, विद्युत धारिता की थ्योरी पार्टिकल्स आपको मिलेंगी। थ्योरी थ्योरी पार्ट यहाँ पर मिलेगा। थ्योरी पार्ट में आपको जो है, थ्योरी पार्ट आपको जो होगा वो जैसे हमने बोला है कि अपलोडेड होगा, या हम बोले कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे वो ये लाइव होंगे। देखो क्वेश्चंस जो है लाइव इसलिए हमने करा है कि जो आपके क्वेश्चंस दिमाग में पल रहे हैं उन क्वेश्चंस का सारा जो निचोड़ है उसको निकाल के आपको दे दिया जाए। जो आपके कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को पूरा हटा दिया जाए। थ्योरी तो हमने पढ़ा रखा है, थ्योरी आप जाके देख लोगे। और थ्योरी रिकॉर्डेड इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें हमें को सबसे ज्यादा बोलना होता है और आपको बस सुनना होता है। तो थ्योरी में आप सुनिएगा, थ्योरी को चीजों को समझिएगा, लेकिन क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस में डिस्कशन है। जैसे हम क्वेश्चंस लिखे और 2 1 2 मिनट का समय दिया आपको, क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, क्वेश्चंस में डिस्कस किए, बेटा क्या दिक्कत हो रही है, आपने बताया कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है। तो उस बात पे डिस्कस करके आपका जो क्वेश्चंस रीडिंग करने का तरीका है, क्वेश्चंस को समझने का तरीका है,
क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच लगाने हैं, इन सबको बेहतर करने के लिए लाइव क्लास जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखी गई है ना। तो 11 नवंबर को केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक हम कवर करा देंगे, क्वेश्चंस भी करा देंगे इसके, है ना। 12 नवंबर को प्रिंसिपल ऑफ फिनाइटस एंड वेरिएशन जो है कि यूनिट 6 7 में हम आ गए, ठीक है। या हम बोले कि जो क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट उसको मान के चले 5th को, और यहाँ 6th को, यानी ये 7th हो गया। और इसका क्वेश्चंस करा देंगे। 13 नवंबर को जो है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होगी, और इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है कि फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, और बायोलॉजी का भी कैसे क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखना क्या है, ये सब चीजें देखना पड़ेगा। 14 नवंबर को केमिस्ट्री का क्वाड्रेशन कंपाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। 15 नवंबर को बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं वंशागति का आणविक आधार, फिर इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव। 16 तारीख को फिजिक्स हम बात करेंगे, ऐसे करके 16 नवंबर तक हमारी जर्नी खत्म हुई 15 दिन की जर्नी में। अब रही बात सर, इन सब जर्नी में हम क्या करेंगे, टेस्ट उसका होगा। तो इन्हीं जर्नी में बाबू जो टेस्ट होगा आपका, जैसे इसी में आपका, जैसे आपका ये 16 नवंबर है, तो 16 नवंबर को मिड सेशन में वो आपको कम्युनिटी पे दिखेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लाइक मतलब जो है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको उस कम्युनिटी का पोस्ट आपको दिखेगा। 16 नवंबर को मान लो कि अगर सपोज दैट वो टेस्ट लेना है, तो एक टेस्ट सेशन आपको पोस्ट में डाल देंगे, और वो टेस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट पेपर के रूप में, या फिर हम इसको व्हाट्सएप पे डाल देंगे टेस्ट पेपर। और इसको क्या करेंगे, इसको क्या किया जाएगा कि इसका जो डिस्कशन डिस्कशन क्लास मिड दोपहर में या कभी भी इसका क्लास डिस्कशन लेके करा लिया जाएगा कि कौन कौन बच्चों ने कैसा क्वेश्चंस किया है, इन क्वेश्चंस में क्या दिक्कत आ रही है। तो एक तरीके से आप यहाँ से बना हुआ क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, जो कि हम एक दूसरे नाम से इसको जानते हैं, गेस्ट पेपर। जो यहाँ से हम गेस्ट पेपर की करते हैं, वो गेस्ट पेपर ही आपको आगे जो है बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो गेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 10 दिन 15 दिन का क्लास चला हुआ है, उसका सबका मिला के गेस्ट पेपर बना दिया जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको करिएगा। तो आप कब करेंगे, जब थ्योरी आपका अच्छा होगा। आप थ्योरी क्लास बढ़िया से करके किए रहेंगे, और जो है कि प्रैक्टिस सेशन आपका बेहतर गया होगा, तभी तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपके लिए पूरा एकदम ये है कि फोकस होके वन वे, यहाँ पे कोई भी टू वे नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है। अगर आप भाग रहे हैं तो अभी से आप फोकस हो जाइए, चुपचाप बैठ के पढ़ना चालू करती है, रूम साफ कर लो यार, ऐसे चुपचाप बैठ के पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा ही कुछ अगर है नहीं, पढ़ाई बस पढ़ना जरूरी है। पढ़ लिया तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वरना काटते रहोगे जिंदगी। 17 नवंबर केमिस्ट्री जो होगी हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स और क्वेश्चंस का, इसका भी डिस्कशन करा दिया जाएगा, ठीक है। 18 नवंबर इवोल्यूशन क्वेश्चंस का डिस्कशन। 19 नवंबर को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का कराया जाएगा। ऐसे ही 20 नवंबर को केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट ऑफ हम आगे अल्कोहल फिनोल ईथर में, देखिए हेलोजन हेलोजन करा ही देने के बाद अल्कोहल फिनोल ईथर करा देंगे। ये क्वेश्चन सर ये क्या इतना बड़ा चैप्टर एक बार में हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप फोकस रहिएगा। बस आप थ्योरी, जो थ्योरी आप रिकॉर्डेड लेक्चर होगा थ्योरी को पूरा देखिएगा, और जो क्वेश्चन सेशन होगा उस क्वेश्चन में जरूर आके बैठिएगा। क्वेश्चन सेशन में बैठने से क्या होता है कि जो थ्योरी आपका थोड़ा बहुत आप मिस किए रहते हो, नहीं समझे रहते हो, क्वेश्चन सेशन में आके पूरा कवर हो जाता है। ऐसे ही आप 21 नवंबर को बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी, अब देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को हम थोड़ा पीछे ले गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी को पहले कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पे करा देंगे ह्यूमन करा बायोटेक्नोलॉजी का। तो उसके बाद फिर फिजिक्स आ जाएगा 22 नवंबर को चुंबकत्व, जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म की हम बात करेंगे, और इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर 23 नवंबर को केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब चीजें आपको देखनी है, ये सब चीजें आपको कराई जाएंगी, बिल्कुल आप फोकस होके बस रहिएगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो है 24 नवंबर को बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब कवर किए रहेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जैव प्रौद्योगिकी का, तो सेकंड पार्ट भी जरूरी होगा कि उसी टाइम कवर कर दिया जाए, ताकि आपको तत्काल में चीजें मिल जाए। फिर उसके बाद 25 नवंबर को जो है फिजिक्स का ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चालू हो जाएगा, और आपका इसका क्वेश्चन उसी दिन आपको मिल जाएगा लाइव क्लास में, है ना। और केमिस्ट्री का एमीन, और एमीन खत्म होते ही जो है केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स एक पार्ट बच जाता है, एक चैप्टर बच जाता है, उसको कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री का पूरा फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 27 नवंबर को जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो हमने कहा ना बायोटेक्नोलॉजी के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रखा है हमने, पूरा छोड़ेंगे नहीं एक भी, पूरे चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन आपको मिलेगा, पूरा क्वेश्चन डिस्कशन होगा, जो रिवीजन में आपको नहीं समझ में आएगा उसको डिस्कशन में पूरा कंप्लीट करेंगे। ये मेरी पूरा पूरा वादा है मेरा बाबू, ठीक है। बशर्ते आप अपने आप को फोकस होके रखिएगा, पूरा ये 75 डेज फोकस होके रहना है।
फिर देखो 28 तारीख को फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट होगा और क्वेश्चन इसका कराएंगे। केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स, अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों खत्म हो गए, क्वेश्चंस कराएंगे। बायोलॉजी में जो है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बाद, बायोटेक्नोलॉजी के बाद वो है इवोल्यूशन का जो मेन चैप्टर है वो करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर 1 दिसंबर को फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स, फिजिक्स का पार्ट ज्यादा बचा हुआ है इसका क्वेश्चंस करा देंगे। केमिस्ट्री में पीवाईक्यू अब चालू हो जाएगा क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुके हैं और सॉल्यूशन का रिवीजन चालू हो गया इधर, है ना। अब ये पीवाईक्यू लाइव होगा और रिवीजन जो होगा यहाँ पर भी जो रिवीजन जो होगा अभी पूरा लाइव हो जाएगा इस 2 दिसंबर से। 3 दिसंबर को बायोलॉजी का जो होगा क्लास होगा और ये जो भी होगा वो रैपिड रिवीजन होगा। जो भी चीजें आपको छुट्टी वुट्टी होंगी, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, पर्यावरण है, ये सब चीजें जो भी है, ठीक ना, जो छोटी पार्ट है उसको रैपिड रिवीजन में किया जाएगा और ये लाइव होगा बायोलॉजी का। और जो इसका क्वेश्चन सेशन होगा वो भी लाइव होगा। 4 दिसंबर को फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे और इसका क्वेश्चन भी किया जाएगा, है ना। और 5 तारीख को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर्स, है ना, और इसका भी क्वेश्चन लाइव सेशन में लेके कंप्लीट किया जाएगा। फिर 6 दिसंबर को डैट फिजिक्स पूरा चलेगा, फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स है और एटॉमिक्स में परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी का पूरा चैप्टर करेंगे और इसका क्वेश्चन सेशन कंप्लीट किया जाएगा। 7 दिसंबर को न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का भी क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। अब इस प्रकार फिजिक्स में क्या हो गया खत्म और एक बार में इसका रैपिड रिविजन करके पूरा फिजिक्स को पैक कर दिया जाएगा। मतलब कि एक बार हम रिविजन करके फिजिक्स और केमिस्ट्री पैक कर चुके हैं, बायोलॉजी भी पैक हो चुका है। अब इसके बाद 9 दिसंबर से सर क्या होगा, 9 दिसंबर को लाइव टेस्ट होगा और डिस्कशन, यहाँ पर पूरी चीजें टेस्ट जो होंगी वो क्वेश्चंस बुक में रखी रहेंगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चंस कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो आप कम्युनिटी में बोलोगे सर नहीं होगा, होगा जैसे आप कमेंट में बोलोगे नहीं होगा तो कमेंट के थ्रू आपको वहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जाएगा। मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट भी हुआ और डिस्कशन भी हो गया। अब 11 दिसंबर से लेके पूरा 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक 11 से लेके पूरा 15 दिसंबर तक यही क्लास, लाइव टेस्ट क्लास ऐसे करके चलेंगे। फिर उसके बाद 15 दिसंबर के बाद, जो 15 दिसंबर के बाद आगे जो 30 दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद जो 30 दिसंबर की पूरी क्लास होगी, उस 30 दिसंबर की क्लास में जो पूरा क्लास पढ़ाया गया है उसका पूरा रिवीजन फिर से एक बार दोहराया जाएगा। जो आपको जो नोट्स मिले हैं उन्हीं सारे नोट्स पे तथ्यों पे बात करते हुए फिर से एक बार पैक किया जाएगा उन्हीं 15 दिन में। फिर उसके बाद देखो हमने कहा 60 दिन, अब इसको हम कैसे तोड़े हैं। 60 दिन जो है आपका 60 दिन, ये 60 दिन 75 दिन में 60 दिन आपको थ्योरी है, थ्योरी पार्टिकल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि थ्योरी रिकॉर्डेड होगा। आपको थ्योरी कैसे मिलेगा, रिकॉर्डेड, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होंगे, लाइव, और टेस्ट लाइव। ये तीन चीज आपको 60 दिन में मिलेंगे। बाकी 15 दिन, 15 जनवरी, है ना, 15 जनवरी तक ये जो चीजें हैं आपको, जो 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक, 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक, 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक ये जो होंगे थ्योरी होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, टेस्ट होंगे। 15 जनवरी से, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 1 जन से लेके 15 जन तक, जनवरी तक ये पीवाईक्यू पूरे कराए जाएंगे, पूरे पीवाईक्यू। अब देखो आपके कितनी बार सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। एक तो आपको 60 डेज में, 60 डेज में ही आपको 3 बार हो जा रहा है। एक तो थ्योरी, है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तीसरा जो है पुनः फिर से रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में सर कैसे कराएंगे, रैपिड रिवीजन का जो होगा एक दिन में 2 या 3 चैप्टर, फटाफट फटाफट एकदम, है ना। और रैपिड रिवीजन में ही हम लोग बात करेंगे, गेस करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है कि जो आ सकता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो रैपिड रिवीजन भी करना जरूरी है। तो अब बताओ 60 दिन में आपका 3 बार हो गया थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी हो गया, चैप्टर वाइज थ्योरी हो गया, एकदम चैप्टर वाइज, क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज हो गया, और ये रैपिड रिवीजन आपको बूस्ट किया जा रहा है एकदम, बूस्ट अप रिवीजन बैच उसको बोलेंगे। तो ये जो आपको 60 डेज में 3 तरह के आपको क्लास मिलेंगे और तीनों एकदम परफेक्ट और आपको परफेक्शन देने के लिए होंगे। तो बेहतरीन ये है कि आप इन 3 का 60 डे में कंप्लीट करके अब उसके बाद जो है 1 जनवरी से लेके
1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक। इसमें क्या है, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का पूरा जो पी वाई क्यू है, वो पी वाई क्यू के संदर्भ में जितनी बातें हो सकती हैं, पी वाई क्यू जितना, सारे पी वाई क्यू चैप्टर वाइज करा दिए जाएंगे, सारे। सर 15 जनवरी के बाद क्या होगा? 15 जनवरी के बाद जो आपका सेशन वीक लगा, या आपको लगा कि जो सर की ये था चैप्टर अभी भी हमको और समझना है, आप खुद से बोलिएगा, कमेंट करिएगा, हर एक क्लास जो है आपके थ्रू वहां पे ली जाएगी। ये तो 75 डेज हमारे यहाँ से कंप्लीट की जाएंगी, 75 डेज। लेकिन इसके बाद 75 डेज कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये क्लास यहाँ से चला रहेगा, उस सब चीजों का रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के लिए आपको जैसे भी मेरा सपोर्ट जैसा भी जितना लगे, आप कम्युनिटी या कमेंट पे पोस्ट करिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाइएगा, वहां पोस्ट करिएगा। आप वहां तो आप पोस्ट कर ही नहीं सकते, मतलब हम ही कर सकते हैं। तो आप वहां पर जो चीजें होंगी उसके थ्रू, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपसे जो कमेंट में होगा यूट्यूब कमेंट पे आप करिएगा, वहां से आपको पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज आपको दिक्कत कर रही है, तो आप बड़े भाई के नाते जो भी चीजें जैसे आप हमसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। सर तो हम हैं ही आपके, लेकिन आप शेयर कर सकते हो। आप बिल्कुल हिचक मत रखिएगा। जो भी चीजें जैसे हैं, जैसे आपको दिक्कत कर रही है, छोटी से छोटी चीजें, जैसे मान लो कि कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, मैं ऐसा ही मान के पढ़ाऊंगा कि आप जो है कि पहले नहीं पढ़े। तो मेरा एकदम बेसिक जो है लेवल जो है एकदम बेसिक से लेके अप किया जाएगा, जीरो टू हीरो तक। बशर्ते ये है कि आप बनने के लिए तैयार रहिएगा, है ना। मेहनत आपका, यहाँ से एक एक सीढ़ी पावदान आपको हम देंगे, ठीक है, बशर्ते आप चलते रहिए। तो ये सफर हमारा बेहतरीन होगा, 75 स्मार्ट चैलेंज। हम आपके साथ जुड़े हैं, और पूरा आपके साथ मिलकर आप हमारे साथ आइए और इस यात्रा की भागीदारी दीजिए, और बेहतरीन अपना स्कोर करिए। मिलते हैं सीधे सीधे और हम लोग क्लास में। सो थैंक यू।